आदरणीय केंद्र प्रमुख और हमारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्ण बेला में जबकि हम इस बात की पुनरावलोकन करते हैं, संकल्पना करते हैं और एक इच्छा शक्ति को पुनर्जीवित करते हैं कि इस स्वतंत्र भारत की बुनियाद में जिन तपस्वियों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, बलिदान किया, प्राणोत्सर्ग किया, उनसे थोड़ी सी प्रेरणा लें। ये तिरंगा निश्चित रूप से हमारे अंदर देशभक्ति के भाव को जागृत करता है, लेकिन हमें उन शहीदों का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने ये परवाह नहीं की कि हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा, और उन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग कर दिया। और आज स्थिति ये है कि हम छोटी छोटी स्वार्थ, छोटी छोटी भावनाओं को लेकर के देश की मान सम्मान, देश के विकास की प्रक्रिया में कहीं न कहीं बाधा खड़ी करते रहते हैं बहुत सारे लोग। निस्संदेह ये बात आज मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ, चूँकि ये स्वतंत्रता दिवस पुनरावलोकन के साथ साथ संकल्पना और संकल्प शक्ति को जागृत करने का भी दिन है। हम उन तमाम शहीदों को स्मरण करते हैं, उन तमाम सेनानियों को हम आज नमन करते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं परवाह की, यह भी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। बस उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था, भारत को आज़ाद करना है, हमें अंग्रेजी दास्तां से मुक्त होना है, हमें एक खुली हवा में सांस लेना है। और आज सच मानिए, इस संकल्पना को साकार तो हमने कर लिया है, लेकिन अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपनी कर्तव्य परायणता, जिस जगह बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा अंतर्मन से आत्म परिशोधन की आज आवश्यकता भी होती है। तभी स्वतंत्रता दिवस में उन तमाम शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि आपने अगर इस देश के लिए त्याग किया, तपस्या करते हुए जेलों में बरसों बरसों बिताए। मैं बहुत सारे सेनानी परिवारों को जानता हूं जिनका घर बिखर गया, ना वो राजनीति के कहीं दिखते हैं शीर्ष पे और ना ही दिखते हैं कहीं प्रशासन में। आज उन सबको नमन हम तभी कर पाएंगे, श्रद्धा सुमन तभी हम अर्पित कर पाएंगे, और इस झंडे को सच मानिए जो देशभक्ति का जज्बा है, तभी हम एक बार फिर अपनी संकल्प शक्ति से याद कर पाएंगे उन सभी को, जब हम जहाँ भी हो अपनी ईमानदारी, अपनी सदाशयता, सज्जनता, सरलता, सहजता और विनम्रता से अपने दिए हुए कार्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा से अगर आचरित करते हैं। तो मेरे बारे में इन्होंने कहा तो ये सच है, राजेश्वरी जी ने, आकाशवाणी, दूरदर्शन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला। मैं प्रशिक्षण में भी रहा, मैं मार्केटिंग में भी रहा, मैं महानिदेशालय में भी रहा, आकाशवाणी केंद्र पे भी रहा, दूरदर्शन केंद्र पे भी रहा, दूरदर्शन महानिदेशालय का भी देखा, प्रसार भारती सचिवालय में भी कुछ दिन बैठाया गया। ये मेरा अपना अनुभव ये है कि हम जिस जगह भी रहें, हमने अपनी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपने काम को सही तरीके से किया। और हमेशा ये मेरे बारे में मेरा अपना रहा ध्यान कि हमारी छवि, हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारी कर्तव्य निष्ठा बनी रहे, क्योंकि ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से मेरा भी बचपन वहीं बीता है। मेरे परिवार में सभी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन मिलता रहा, तो ये बड़ा इमोशनल, बड़ा संवेदनात्मक क्षण होता है हमारे लिए। और मैं कई बार भावुकता में, आप मुझे देख भी रहे हैं कि भावुक भी हो जा रहा हूँ बोलते बोलते, क्योंकि ये सच है कि जिन्होंने बरसों बरसों जेल में बिताए, उन्होंने, उनका परिवार भी नहीं मांगता कुछ भी, बस सबके जज्बा यही। आज भी कहीं न कहीं किसी से पूछिए, जो शहीद हुए, जिनको फांसी दिया गया, उनके परिवार से भी पूछिए, तो यही चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 में विकसित भारत का, इस संकल्पना को साकार करना है। और विकसित भारत तभी हम देख पाएंगे जो जहाँ भी है, जिस रूप में है,
जिस कार्य को व्यवहार्य रूप में आचरित कर रहा है वहीं थोड़ी ईमानदारी रखे और थोड़ी सी कर्तव्य निष्ठा रखे अपनी सेवा के प्रति। सच मानिए, स्वतंत्रता दिवस इसी संकल्पना को बार बार दोहराने का दिन है, पुनरावलोकन का दिन है कि 1947 में हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज विकास की उस दौड़ में हम शामिल हो चुके हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों से हम मुकाबला आज कर रहे हैं। आज हमारे पास बहुत बड़ी मानव संसाधन की शक्ति है। आप में से बहुत सारे साथी जब गए होंगे हमारी तरह ही, तो विदेशों में देख के मेरा मन गर्वान्वित हो जाता है कि यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे भारतीय दिखते हैं, बड़े बड़े रिसर्च लैब में, बड़े बड़े शोध संस्थान में, सॉफ्टवेयर की जितने बड़े हेडक्वार्टर, चाहे गूगल का हेडक्वार्टर हो, चाहे मेटा में जहाँ फेसबुक और ये व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर था मेटा, मैंने देखा कि बहुतायत संख्या में हिंदुस्तानी दिखे हमें। तब हमें लगा कि इस धरती, इस मिट्टी ने बहुत सारे न सिर्फ ईमानदार लोगों को पैदा किया जो ईमानदारी से अपने जज्बे को शामिल करते हुए अपने जीवन में जी रहे हैं, बल्कि इस धरती, इस मिट्टी का भी नाम रोशन कर रहे हैं। हम एक बार फिर से उन तमाम शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज नमन करते हैं जिन्होंने एक सपना देखा और आज उस सपने को साकार होते भी हम देख रहे हैं। और सच मानिए 2047 शायद हम में से कुछ लोग रहें ना रहें, लेकिन विकसित भारत होगा निस्संदेह। हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से आचरित करना है। जय हिंद।